Good evening बच्चों. This is the topic of the Kharvel of the Kalinga. This is a very unique topic. यूनिक इसलिए है बच्चों कि भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे पृष्ठ हैं, कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसके जो शासक हैं वो अगर एक दो इंस्क्रिप्शन या एक दो सोर्सेज या कुछ ऐसा ना हो तो वो इतिहास में गायब ही हो जाते. उनमें से एक है खारवेल ऑफ कलिंग, जो कि अपने हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए, दिस इज़ नेम ऑफ इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा, उसके कारण ही जाना जाता है. मतलब ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द ओनली वन इंस्क्रिप्शन विच इज़ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. और उस इंस्क्रिप्शन में ही जितनी जानकारी हमें खारवेल के बारे में पता चलती है वो उतना ही शासन का हमें पता चलता है. सो दिस इज़ वेरी यूनिक टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन द इंडियन हिस्ट्री. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे. इट्स ए स्मॉल टॉपिक बट येस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बच्चों सबसे पहले आप इसकी डेट लिख लीजिए. खारवेल ऑफ कलिंगा स्टार्टेड फ्रॉम द 2nd century BC टू 1st century BC. अब पूरे 100 साल का आप लोगों को इसलिए टाइम दिया गया बिकॉज देर इज़ नो फिक्स डेट इज़ गिवन इन द इंस्क्रिप्शन. एज आई डिस्कस्ड इन माई मॉर्निंग लेक्चर कि कुछ शासक सारी बात तो कह रहे हैं पर एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहे. तो दैट्स वाई पूरी सेंचुरी हमको लेके कि कहीं ये 2nd century BC से लेके 1st century BC के बीच में लीड कर रहे थे या था ये डायनेस्टी. आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ वॉज स्कैटर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. मौर्यों के बाद पूरी राजनीतिक स्थिति बिखर गई. आप जितने वंशों के नाम पढ़े एक साथ एक ही टाइम में, लगभग 100 से 150 साल में इतने सारे वंश अभी कुछ उसमें से हो भी चुके हैं. इंडो ग्रीक हो चुका है, सातवाहन हो चुका है. उसके पहले हम लोगों ने शुंग डायनेस्टी पढ़ी थी. कण्व है लेकिन आपके कोर्स में ना होने के कारण हटा दी गई. और इंडो ग्रीक के बाद फिर हम लोगों ने ये खारवेल पढ़ा और अभी हम लोग शक और पढ़ेंगे. तो ये दीज आर द पोजीशन लाइक स्कैटर्ड, मतलब ये सारे भारत में तरह तरह के राजतंत्र, तरह तरह की डायनेस्टीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं. और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक कंट्रोल ऑफ द किसी एक डायनेस्टी का कंट्रोल जो है वो नहीं देख पा रहा. सो it was the condition of that time. In this condition a new dynasty emerged in the Kalinga Odisha which is known as a चेदी, चेत और चेती डायनेस्टी. देखिए 3 तरह के नाम हैं. चेदी इज़ वेरी कॉमन, बाकी के 2 और नाम भी मैंने इसमें दिए हैं. ये उड़ीसा के कलिंग नामक जगह पर एमर्ज हुई, प्रारंभ हुई और इसको चेदी वंश, चेत वंश या चेती वंश कहा जाता है. दे आर कंटेम्परेरी ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी. सातवाहन और इंडो ग्रीक डेमेट्रियस का भी इसमें वो मिलेगा. तो इन लोगों के कंटेम्प्रेरी समकालीन ये कहे जाते हैं. ओनली वन इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा which was in one of the cave of the Udayagiri near Bhubaneswar available as a source of this dynasty. उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफाएं हैं, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं. कभी पूरी आप लोग जाएँ तो देखने को आप लोगों का अवसर मिलेगा. और उसी में एक हाथी गुम्फा अभिलेख है. हाथी गुम्फा से मतलब होता है उस गुफा का जो शेप है वो बाहर से ऐसे देखने में लगता है कि एलिफेंट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द केव. एक एलिफेंट जो है वो गुफा से बाहर आ रहा है, उस तरह का एक शेप है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. हाथी गुम्फा इज गिविंग द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर खारवेल. दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज विद द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. हाथी गुम्फा जो है वो हमें खारवेल जिसकी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है. द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज Mahamegvahan. After the death of the Ashoka, the decline of Mauryan dynasty was started. Again, new Chedi dynasty emerged in the Kalinga. Kharvel was the most prominent ruler of this dynasty. देखिए अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, सबको पता है. अशोक के मृत्यु के 50 वर्ष बाद वो पूरा का पूरा जो है मौर्यन डायनेस्टी ही ख़त्म हो गई. और जब वीक रूलर्स थे तभी यहाँ पर चेदी डायनेस्टी ने फिर से अपने आप को स्थापित कर लिया. फिर से मतलब ये नहीं कि पहले भी थे, फिर से ये मतलब है कि कलिंग एक बार फिर से इंडिपेंडेंट हो गया मौर्यन से और वहाँ पर चेदी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई जिसके इस्टेब्लिश करने वाले का नाम महामेघवाहन था विच इज़ गिवन इन द इंस्क्रिप्शन और वही इसके फाउंडर भी थे. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज़ एक्चुअली अ प्रशस्ति और स्टार्टिंग ऑफ अ
यूलॉजी। देखिए बच्चों, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में राजा की जो प्रशस्तियाँ बाद में चल गई, जैसे प्रयाग प्रशस्ति आप समुद्रगुप्त की पढ़ेंगे, बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई हर्षचरित पढ़ेंगे। तो चरित या प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। इन मॉर्निंग आई हैव डिस्कस्ड इन माई लेक्चर कि प्रशस्ति और इस तरह की चीज़ें लिखना भारत में प्रचलन में नहीं था। सेकेंड BC तक हम लोग आ गए लेकिन ट्रेंड नहीं दिख रहा। दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द यूलॉजी, या प्रशस्तियों की प्रारंभ हम इससे मान सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रशस्ति के साथ साथ वर्णन भी मिल रहा है। इन दिस इंस्क्रिप्शन डिटेल ऑफ द रूलर खारवेल इज गिवन फ्रॉम द हिज रूल ऑफ फर्स्ट ईयर टू द 13th ईयर ऑफ हिज रूल। मतलब पहले वर्ष, शासन के पहले वर्ष से लेके शासन के 13वें वर्ष तक का सारा डिटेल इसमें दिया है। नॉट अकॉर्डिंग टू द डेट, ओनली कि वो पहले वर्ष में ये कर रहा है, द्वितीय वर्ष में ये कर रहा है, तृतीय वर्ष में ये कर रहा है। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन बट ही वॉज लिबरल फॉर अदर्स। वो जैन धर्म का पालन करने वाला था लेकिन वो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। बिकॉज ऑफ हिम ग्रीक रूलर डेमेट्रियस कुड नॉट एक्सपैंड द टेरिटरी। इट वॉज सेड इन द इंस्क्रिप्शन कि डेमेट्रियस जो था मथुरा के आगे केवल इसलिए नहीं बढ़ सका कि यदि वो बढ़ता तो कहीं ना कहीं इधर से पूर्व से आने वाली कलिंग की सीमाएं टकराती, इसलिए वो उधर नहीं बढ़ा। इट वॉज सेड इन द प्रशस्ति। It is also given that he was also destroyer of the Satwan king Satkarni first, although it was not referred by the Satwan sources. इसमें यह भी कहा गया है कि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम को उसने विनष्ट किया, नष्ट किया या हराया। यद्यपि सातवाहनों के सोर्स इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस बात की तो कहीं ना कहीं पुष्टि अवश्य होती है कि सातवाहनों शासक सातकर्णी प्रथम के समय ही ये हाथी गुम्फा खारवेल जो था वो शासन कर रहा था। ऑन द एज ऑफ 24 years ही बिकेम अ रूलर। वह 24 वर्ष का था जब वो शासक बने। दीज ऑल इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन द इंस्क्रिप्शन। ही ऑल्सो डिड सो मैनी पब्लिक वेलफेयर वर्क्स गिवन इन द इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें दी गई, विजयें भी दी गई, युद्ध भी दिए गए, लेकिन बहुत सारे वेलफेयर के काम जो उसने पब्लिक के लिए किए वो भी दिया है। जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ द केनाल, रिलीफ इन द पीरियड ऑफ द ड्रॉट, जैसे सूखा पड़ने की जगह पे उन्होंने क्या क्या काम लोगों के लिए किए, या फिर केनाल को, नहर को ठीक कराने के लिए क्या क्या काम किए। Per year, according to the per year, he discussed all the working or victory of in this inscription. इस inscription में प्रत्येक वर्ष में, जैसे वर्ष खत्म होता होगा तो पूरे वर्ष भर में उन्होंने क्या क्या महान अचीवमेंट किए या महान काम किए वो सारे दिए जाते थे। इन द 12th year of his रूल उसने ये किया, इन द 13th year of the rule, ऐसा सारा कुछ वो हर साल के हिसाब से देते गए। ही रिपेयर्ड रिकन्स्ट्रक्टेड द जैन विहार ऑफ द हाथी गुम्फा मैनी टाइम्स। और वही हाथी गुम्फा या उदयगिरी की जो गुफाएं हैं जहाँ पर वो जैन विहार है एक्चुअली, वहाँ पर जैन मॉन्क्स रहते थे, उसको कई बार उसने रिपेयर कराया। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, रिपेयर भी कराया, रिकन्स्ट्रक्ट भी कराया। ऑन द एज ऑफ द 38 सडनली ही स्टॉप्ड राइटिंग द इंस्क्रिप्शन, परहैप्स ही डाइड और अडॉप्टेड जैनिज्म एंड बिकेम द मॉन्क। अडॉप्ट तो वो पहले ही कर चुके थे, मतलब अडॉप्टेड से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि वो मॉन्क बन गए। यानी कि जब वो 38 ईयर्स के थे तब वो एकदम, उसके बाद वो 38 ईयर के जब वो थे, यानी कि उन्होंने अपने शासन के 13वें वर्ष तक के डिस्क्रिप्शन दिए। जैसे ही 14th ईयर के बारे में बताना था वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दैट्स मीन ये या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर इन्होंने मॉन्क बन गए, जैनिज्म ले लिया और फिर कोई लिखने वाला नहीं बचा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर साइलेंट ऑन देम। दिस वाज द एंड ऑफ द डायनेस्टी ऑल्सो। इसमें कोई भी ऐतिहासिक स्रोत इसके आगे हमें नहीं बताते। दैट्स वाई हम खारवेल पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, यहीं पर लिमिटेशन दिखती है हमको सोर्सेज की। सोर्स कितना लिमिटेड कर देता है कि इतिहास तो है बट वी कांट स्टडी, हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि सोर्सेज हमको लिमिट में बांध रहा है कि हमें इतना ही पता है, तो हम उसके एक्स्ट्रा एक लाइन भी नहीं कह सकते। सो दिस इज़ नॉट ओनली द एंड ऑफ द खारवेल बट ऑल्सो द एंड ऑफ द चेदी डायनेस्टी फॉर अस। हमारे लिए यहाँ पर चेदी वंश का समाप्ति इसलिए हो जाती है क्योंकि वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ दिस डायनेस्टी। सो दिस इज़ द सफिशिएंट फॉर द टुडे लेक्चर। बच्चों, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मैटर कम है लेकिन मैटर नहीं है ऐसा नहीं है, जिस रूलर का जितना मैटर है उतना ही दिया जा पाएगा। तो आप लोग इस पर हाथी गुम्फा पे बना लीजिए। समटाइम्स इट केम इन शॉर्ट नोट्स और कभी बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है। पॉसिबिलिटी शॉर्ट नोट की ज़्यादा है। तो बच्चों, इसको 3-4 पेज का आप लोग रेडी कर लेना। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। गुड डे, गुड बाय एंड घर में रहिए, सेफ रहिए।